आज हम लोग बात करेंगे डिमांड पेजिंग के ऊपर। ठीक है, डिमांड पेजिंग क्या है? डिमांड पेजिंग जो है हम वर्चुअल मेमोरी में यूज़ करते हैं, मतलब वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग। तो पेजिंग के बारे में हमें पता है। पेजिंग में हम क्या करते हैं, अपना जो नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी होती है उसको हम क्या करते हैं, पेजेस जो होते हैं हम उसको फ्रेम्स में अलग अलग लोकेशंस पे भेजते हैं, तो पेज टेबल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, पेजिंग में हम सारे पेजेस लोड करते हैं। अगर मुझे कोई प्रोसेस मैंने लोड करी है तो उस प्रोसेस में जितने हमारे मेमोरी में पेजेस होंगे, लॉजिकल मेमोरी में, हम वो सारे क्या करते हैं, उसको हम लोड करते हैं। ठीक है, लेकिन डिमांड पेजिंग में हम ऐसा नहीं करते। ये क्या करता है हमारा, इट ब्रिंग्स a page into memory only when it is needed। ठीक है, तो हम इसमें क्या होता है, ये सिर्फ तभी उस पेज को करता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक, हो सकता है कि हमने किसी भी प्रोसेस के लोड किया, हो सकता है हमें सारे पेजेस की उसकी ज़रूरत ना पड़े, हमें एक्सेस नहीं करना, हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर पेज की ज़रूरत हो उसमें, तो जो बाकी का जो स्टोरेज लिया है बाकी पेजेस ने, वो वेस्ट हो गया। तो हम उसको वो उसने मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखी ना, तो वो वेस्ट हो गई। तो हमारा डिमांड पेजिंग क्या कहता है कि हम सिर्फ उसी को करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स मेरे क्या हो जाएंगे, देखिए पहला क्या हो जाएगा कि लेस आईओ नीडेड, मतलब मुझे एक तो लेस इनपुट आउटपुट जो है चाहिए। ठीक है, लेस मेमोरी नीडेड, फास्टर रिस्पॉन्स, मोर यूज़र्स। क्या मतलब हुआ कि ये सारे हमारे बेनिफिट्स क्या हो गए कि हमारे लेस, एक तो जब हम सारे पेजेस को लाएंगे ही नहीं अपनी मेमोरी में, ठीक, तो फिर वो ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो उसकी सिर्फ जिस पेज की मुझे ज़रूरत होगी सिर्फ वही पेज हमारा उसमें मेन मेमोरी में आएगा। ठीक है, तो वो लेस मेमोरी हमारी हुई, तो हमें ज़रूरत ही लेस मेमोरी की है। ठीक, जब आपके पास ज़्यादा पेजेस नहीं हैं तो आपको क्विक रिस्पॉन्स भी मिलेगा, मतलब फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा, और मोर आपके जो प्रोसेसेस हैं वो रन कर सकती हैं, क्योंकि भाई उसे मेमोरी मिलेगी फ्री तभी तो दूसरी प्रोसेस रन करेगी। तो जब उसमें जगह, अगर हम कम पेजेस यूज़ करेंगे, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जगह भी ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारी और जो प्रोसेसेस हैं वो भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अगर मुझे पेज इज़ नीडेड, तो ये क्या करता है, रेफरेंस करता है उसका, रेफरेंस टू इट। अगर उसे मिल जाता है तो वेरी गुड। अब अगर इसमें आ जाता है, दो चीज़ें आ जाती हैं कि इनवैलिड रेफरेंस, मतलब कि आपने जिस को रेफरेंस किया है, जिस पेज को रेफरेंस करना चाहते हैं वो इनवैलिड है, तो क्या हो जाएगा, मेरा अबॉर्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर वो मेमोरी में नहीं है, देखिए वैलिड और इनवैलिड का मतलब कि मैं किसी ऐसे पेज को उसमें सपोज़ कर लिए कोई प्रोसेस है, उसमें सिर्फ 4 पेजेस हैं, तो 4 पेजेस का मतलब हुआ कि मैं सिर्फ उन्हीं में से एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन इनवैलिड रेफरेंस मतलब हो सकता है मैं 5th को एक्सेस करूँ, जब 5th उसमें है ही नहीं तो मैं उसको एक्सेस भी नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि मैंने 4 पेजेस में से कोई ऐसे पेज, मैंने 3 के लिए डिमांड करी, लेकिन हो सकता है कि वो मेरी मेमोरी में ना हो, मतलब नॉट इन मेमोरी, तो मैंने क्या ब्रिंग इट टू द मेमोरी, मतलब अगर वो पेज नंबर 3 मुझे मेमोरी में नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, लॉजिकल मेमोरी से उठाकर उसको किस में रखूँगी, आपकी फिज़िकल मेमोरी में। ठीक है, तो ये जो मेरा होता है डिमांड पेजिंग में होता है। ठीक, ऐसे एक टर्म आती है इसकी, और
लेजी स्वैपर। ठीक, तो लेजी स्वैपर क्या होता है? लेजी स्वैपर नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड। इसको नोट डाउन कर देती हूँ मैं। नेवर स्वैप्स a page into memory unless page will be needed। ठीक, क्या मतलब है इसका कि लेज़ी स्वैपर क्या करता है, तब तक उस पेज को स्वैप नहीं करेगा जब तक कि, जैसे स्वैप इन स्वैप आउट क्या होता है कि भाई बैकिंग स्टोर से मैंने अपने मेन मेमोरी में डाला तो बैकिंग स्टोर से वो स्वैप इन होता है, स्वैप आउट का मतलब होता है मेन मेमोरी से मैंने बैकिंग स्टोर में फिर से भेज दिया तो वो स्वैप आउट होता है। तो स्वैप जो है वो कब तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो पेज की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वो तब तक ये नहीं करेगा। अगर स्वैपर दैट डील्स विद द पेजेस इज़ अ पेजर। ठीक, तो ये टर्म्स हमारी समझने के लिए ज़रूरत थी। डिमांड पेजिंग में हम क्या करते हैं, पेजिंग और डिमांड पेजिंग में डिफरेंस यही है कि पेजिंग में हम अपने सारे पेजेस को जो प्रोसेस के होते थे उन सबको लोड करते थे पेज टेबल में, लेकिन हम क्या करते थे डिमांड पेजिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ उस पेज को लोड करते हैं या एक्सेस करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, डिमांड पेजिंग का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने स्वैप इन को स्वैप आउट की मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया भी था कि भाई स्वैप इन इसकी मुझे जो है फिर से मैंने यहाँ से स्वैप इन का मतलब क्या हुआ कि बैकिंग स्टोर से मैं मेन मेमोरी में कर रही हूँ। ठीक है, और ये स्वैप आउट का मतलब ये यहाँ से जो पेजेस हैं उठ के कहाँ जा रहे हैं, मेरे बैकिंग स्टोर में जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ स्वैप आउट, मतलब जो मेरा ये प्रोग्राम ए है कोई, ये प्रोग्राम बी है, तो ये कंटिग्यूअस एलोकेशन में दिखाया जा रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ अ पेज टू मेमोरी टू कंटिग्यूअस डिस्क स्पेस में कैसे होता है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम डिमांड पेजिंग में कैसे काम करते हैं और क्या कंसेप्ट है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे अगर समझ में आया है अच्छे से तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।